ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो लैटरल शिफ्ट है ना, दिस इज इन जनरल प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब। ठीक है ना। तो if thickness of the slab is negligible, then lateral shift is negligible, है ना। So when thickness of the slab is small, lateral shift will be small. When thickness of the slab is small, lateral shift will also be small, है ना। If thickness of slab is small, है ना, lateral shift will be small. तो बेसिकली अगर स्लैब का थिकनेस छोटा है तो lateral shift will also be small, है ना, and hence the emergent ray will appear to pass through. Hence the emergent ray will appear to pass through, or to appear to be appear to coincide with the incident ray, है ना। So the emergent ray will appear to coincide, है ना, with the incident ray. समझ में आया। So the same thing will hold for lens also. Same thing will also hold for thin lens, because we can approximate thin lens to be a thin transparent slab. थिन लेंस को हम एक थिन ट्रांसपेरेंट स्लैब मान सकते हैं। तो बेसिक एक डायग्राम बना लेता हूँ अभी तुम लोगों के लिए, है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी तो सब तुम्हारे सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा पूरा, अब सब कुछ तुम्हारे सामने ही होगा। तो मान लो अगर थिन स्लैब ही हो गया, जितना थिन स्लैब लोगे ना उतना बेटर है तुम्हारे लिए। ये हो गया सेंटर, तो सेंटर उतना बढ़िया से दिखा सकते हैं, है ना। तो टेक वन इंसिडेंट रे, वो एक्चुअली रिफ्रैक्ट कर जाएगा, this will basically refract towards the normal, ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा towards the normal, है ना, and simultaneously will bend, है ना। तो ऐसे केसेस में ना लैटरल शिफ्ट है ना will seem to be negligible. In such cases lateral shift है ना seems to be
नेग्लिजिबल। है ना, तो ये वो केसेस है ना। तो दिस है ना फॉर वेरी स्मॉल थिकनेस, है ना, तो यहाँ पे भी लैटरल शिफ्ट हो रहा है, बट वो नेग्लिजिबल होता है लैटरल शिफ्ट, है ना। दिस लैटरल शिफ्ट बेसिकली seems to be negligible। अरे बाप रे, इतना एक्यूरेट डायग्राम बनता है ना जब स्केल मिल जाता है तो, है ना। देयर इज अ लैटरल शिफ्ट एज यू कैन सी, बट है ना द लैटरल शिफ्ट इज नेग्लिजिबल, है ना। सो एज यू कैन सी हियर, अगर ट्रांसपेरेंट स्लैब है ना, अगर ट्रांसपेरेंट स्लैब जो है थिन स्लैब है ना, सो दिस शोज यू नेग्लिजिबल lateral shift। This shows you negligible lateral shift for the, है ना, thin slab। The same thing we assume, वही सेम चीज हम कहाँ पे एज्यूम करते हैं, हम थिन लेंस में वही चीज हम एज्यूम करते हैं। The same thing basically is assumed, है ना, in thin lens। lateral shift जो है ना, lateral shift जो है वो होता है negligible thin lens में, because we can approximate a thin lens, we can basically approximate thin lens to be a thin transparent slab। So lens can be approximated to be a thin transparent slab। स्लैब है ना, सो है ना, हाँ। So we can also say that it travels along the optical center is perpendicular to lens surface, I is equal to R is equal to, अरे नहीं यार, ऑप्टिकल सेंटर परपेंडिकुलर, लेकिन यार है ना, वो एक्चुअली बेसिकली अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो गया तो, अगर अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इसका जो ऑप्टिकल, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग है वो दूसरे के रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग तो नहीं होगा ना, समझ में आया ना। और ऑप्टिकल सेंटर तो मतलब वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है ना, ऑप्टिकल सेंटर, है ना, इज नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो बेटा, हैंग हो गया फिर से बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, समझ में आ रहा ना। तो ये कुछ किताबों में लिखा है बेटा, है ना, मैं भी ऐसे किताब पढ़ा हूं, लेकिन ये गलत है, समझ में आया ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलग थोड़ी ना, ऑप्टिकल सेंटर इज नॉट ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। सो थिन लेंस व्हिच कैन बी एज्यूम, सो थिन लेंस व्हिच कैन बी एज्यूम टू बी अ थिन, है ना, ट्रांसपेरेंट स्लैब, ठीक है। सो है ना, रेज इंसिडेंट, है ना, ऑन, है ना, सो रेज इंसिडेंट ऑन the thin lens directed towards directed towards directed towards
optical center, directed towards optical center. Rays incident on the thin lens directed towards optical center, है ना, suffer negligible shift and hence, है ना, appear to pass through undeviated, appear to pass undeviated through the lens. समझ में आ रहा बच्चों? ये पॉइंट्स समझ में आ गए सबके? ठीक है ना? कल पढ़ेंगे फोकस, फिर फॉर्मूला, ठीक है? एक क्लास तो लगता है पूरा अपना प्योर बेसिक्स पढ़ने में, है ना? तो बेसिकली है ना, इस क्लास में हमने क्या सीखा कि थिन लेंस में क्या होता है ना, जो रेज है ना विच अपीयर टू है ना पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास थ्रू अनडिवाइडेड, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि उनका रिफ्रैक्शन होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होके फिर से वापस रिफ्रैक्शन होना चाहिए. सो बेसिकली है ना, देयर मस्ट बी सम लैटरल शिफ्ट, है ना, देयर मस्ट बी सम लैटरल शिफ्ट, है ना. तो बेसिकली क्या होता है कि हम हमारे कोर्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? वी स्टडी इन आवर कोर्स अबाउट थिन लेंस, है ना. इन आवर कोर्स वी स्टडी इन आवर कोर्स अबाउट थिन लेंस. हम अपने कोर्स में थिन लेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना. थिन लेंस जो है, क्योंकि उसका जो मान लो थिन लेंस जो है ना, उसका बेसिकली क्या होता है, एपर्चर बहुत छोटा होता है ना, और ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, इसलिए ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखता है. तो वी कैन अप्रोक्सीमेट देम टू बी, है ना, इक्विवेलेंट टू थिन ट्रांसपेरेंट स्लैब. तो ट्रांसपेरेंट स्लैब में एक्चुअली जब रिफ्लेक्शन होता है तब क्या होता है, कुछ लैटरल शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जो लैटरल शिफ्ट है ट्रांसपेरेंट स्लैब का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब है, ठीक है ना. तो ट्रांसपेरेंट स्लैब का थिकनेस को अगर डिक्रीज करें तो उसका थिकनेस डिक्रीज करने से ना लैटरल शिफ्ट भी डिक्रीज हो जाता है. तो जहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्लैब थिन है तो वहां पे है ना लैटरल शिफ्ट भी नेग्लिजिबल है ना. जैसे कि ये डायग्राम देखो, वहां पे लैटरल शिफ्ट भी वहां पे नेग्लिजिबल है बेसिकली, है ना. सिंस लैटरल शिफ्ट इज नेग्लिजिबल, समझ में आया ना. emergent ray will appear to pass undeviated or it will appear to coincide with the incident ray, है ना. Since thin lens can be approximated to be a thin slab, hence the ray passing through the optical center, है ना, or directed towards the optical center will appear to pass through undeviated in the case of thin lens. Clear बच्चों? समझ में आ गया बच्चों?